स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर में आतंकवाद के विरुद्ध भारत का अटूट संकल्प ऑपरेशन सिंदूर विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक DRDO सलाहकार एवं पूर्व महानिदेशक बीरामहोस डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष आशीष राव। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से हुई। इसके बाद डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को हर स्तर पर आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, क्योंकि शांति में ही प्रगति निहित है। उन्होंने भारतीय सैन्य शक्ति, शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत सरकार के अटूट संकल्प और सामरिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिष्ठा को विस्तृत रूप से समझाया। डॉक्टर मिश्र ने अपने व्याख्यान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की वैश्विक भागीदारी और रक्षा तैयारियों की झलक भी छात्रों ने देखी। कार्यक्रम संयोजक एवं स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना जबलपुर संभाग के नोडल अधिकारी अरुण शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर मिश्र युवाओं के लिए यूथ आइकॉन है, जिन्होंने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जागेश्वर प्रजापति ने किया और आभार प्रदर्शन डॉक्टर देवेंद्र कोष्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में पूरा आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए। विशेष रूप से डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर आभा पांडे, डॉक्टर AC तिवारी, डॉक्टर राजेश श्यामकुंवर और डॉक्टर रामेश्वर झारिया की उपस्थिति रही। महाकौशल महाविद्यालय में आयोजित यह व्याख्यान न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी संकल्प को और मजबूत बनाने वाला साबित हुआ। आज हमारे जबलपुर के गौरव और जबलपुर के हीरो श्री सुधीर मिश्रा जी, जो देश के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सामरिक दुनिया में एक मिसाल कायम की है। लंबे समय से वो हमारे जो आधुनिक तकनीक के निर्माण में वो जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे महाविद्यालय में आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आज हमारे यहाँ एक व्याख्यान हुआ, उसके मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे बच्चों से जो रूबरू हुए वो, तो इससे हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा मिली। और निस्संदेह यह कार्यक्रम आज विद्यार्थियों के लिए था, युवाओं के लिए था, कि जो उनका संदेश था कि कहीं भी आतंकवाद देखें उसको रोकें और शांति में ही हमारी प्रगति निहित है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी पूरी बात कही और उन्होंने बताया कि भारत को सक्षम है हर चुनौतियों से निपटने के लिए, और इससे हमारे विद्यार्थियों का भी मनोबल, जो उनके मन में कोई शंकाएं थीं, जो उन्होंने प्रश्न भी किए और उनसे जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त हुआ। निस्संदेह यह हमारा कार्यक्रम सफल रहा। प्रोफेसर अरुण शुक्ल, धन्यवाद। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर में आज DRDO के और अपने भारत के प्रख्यात इंजीनियर, जो पूरे विश्व में फेमस हैं, जो ब्रह्मोस के डायरेक्टर रहे हैं, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मोस का ही पूरा कमाल था कि दो दिन में पूरा युद्ध समाप्त हो गया और हम लोगों ने विजय प्राप्त की। ऐसे जो मिसाइल हैं उसके जनक, उसके रिसर्चर, इंजीनियर और जो डॉक्टर भी हैं, रिसर्च में हैं, ऐसे सुधीर मिश्रा जी का आज हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को उद्बोधन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बारीक चीज़ों को विद्यार्थियों को समझाया और विद्यार्थी बड़े इंटरेस्टेड थे और बिल्कुल एकदम सन्नाटा था। बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने सुना कि कैसे भारत के इस प्रक्रिया में क्या रोल था। उन्होंने वीडियोस दिखाई, क्लिपिंग्स में उन्होंने बताया कि कैसे उनका योगदान था और भारत का कैसे विजय प्राप्त हुई और कैसे भारत अपने टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया है।
और मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उसका अच्छे से कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी, प्रिंसिपल प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज महाकौशल जबलपुर। आपका प्रश्न? आज का आयोजन था सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसके विषय में आप बताएंगे। महाकौशल कला महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और मैंने ये बताया कि भारत ने सामरिक तरीके से, रक्षा के तरीके से किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया और जो भी हमारी स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी है और जितने भी टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जो भी सेंसर, हथियार, मिसाइल, रॉकेट्स और जो प्रयोग में लाए गए हैं तो उनके बारे में आम जनता को जो मालूम होना चाहिए वो बताया उनको। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारी सरकार ने चलाया आतंकवाद के विरोध में, और ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत के ऊपर इस तरीके का कोई भी होता है तो अटैक होगा, आक्रमण होगा, तो हम उसका फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। कार्यक्रम में युवाओं में भी अच्छा उत्साह देखने युवा यहाँ देखिए, यह प्रोग्राम युवा लोगों के लिए ही था और भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति में है और युवा शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों में है। तो आज आपने देखा बहुत सारे युवा थे और जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं और चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी, प्रोफेसर शुक्ला, राव साहब, इन सब ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और एक बात की प्रार्थना करता हूँ, बल्कि युवाओं का आह्वान करता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आतंकवाद के विरोध में लिखिए, आतंकवाद के विरोध में बोलिए और ये बताइए कि जो वास्तव में प्रगति है वो शांति के रास्ते से ही आ सकती है और इसका कोई तरीका नहीं है। तो ये मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, बहुत ताकतवर है, बहुत सक्षम है और हमारे नागरिक हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने में और उनको प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में। तो भारत का जो भविष्य है, उसकी जो हम जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, तो वो भविष्य बहुत पहले लिखा जा चुका है कि भारत दुनिया का सबसे सक्षम, ताकतवर और ज्ञानवान देश बनेगा। तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे और जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी KDS लाइव न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना न भूलें।